हेलो भैया, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपका सेक्शन सी। ये आपका पेपर 2 है क्लास 9th का। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है बच्चों? ए भाग है इसका। व्हाट आर दी टू फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स इन एमोबिया? तो इसका मेन फंक्शन है बच्चों एक्सक्रिएट वेस्ट, मिनरल्स एंड वाटर बैलेंस बनाने का काम ये करता है बच्चों। ठीक है, बी देख लेते हैं। विच सेल ऑर्गेनली इज नोन एज किचन ऑफ सेल? तो वो है बच्चों आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है एरोलर टिश्यू। तो ये आपका मिलता है कहाँ? बिटवीन स्किन एंड मसल्स। फिर है आपका एपिथीलियम, क्यूबोइडल एपिथीलियम। ये आपका मिलता है इनर लाइनिंग्स ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। फिर है आपका सीलेटेड कोलुमिनल एपिथीलियम। ये मिलता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में। ठीक है, फिर है स्मूथ मसल्स। ये आपकी मिलती है स्टोमक वाल्स में। फिर है प्लाज्मा, ये मिलता है आपको ब्लड में। और आखिरी न्यूरॉन ये आपका होता है ब्रेन में। ठीक है बच्चों, तो ये सारे के सारे आपके थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कन्वर्ट द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। इनको कन्वर्ट करना है 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, 35 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, और 30 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। ठीक है ना, तो 60 इंटू 5/18, तो ये आ जाएगा लगभग आपका 16.67 मीटर पर सेकंड। इसे कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 18/5 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 126 किलोमीटर पर आवर। फिर 30 किलोमीटर पर आवर को आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो फिर क्या कीजिए, मल्टीप्लाई करिए 5/18 से। तो ये आ गया आपका 8.34 मीटर पर सेकंड। फिर है आपका इसका दूसरा भाग और वाला। ए कार डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 60 किलोमीटर पर आवर टू 40 किलोमीटर पर आवर इन 4 सेकेंड। फाइंड द एक्सीलेशन। तो पहले तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आपका ये u है आपका, ये v है, और ये t टाइम t है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, आपका आ जाएगा माइनस में 1.38 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपका आएगा। करना कैसे है, पहले इसको कन्वर्ट करना है 5/18 से मल्टीप्लाई करके, फिर आपका ये माइनस कर देना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, सजेस्ट सम मेजर्स टू रिड्यूस साउंड पॉल्यूशन। तो उसे रिड्यूस करने के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको करने हैं। जैसे कि चलती हुई मशीनों को अगर आपके यूज़ में नहीं है तो उन्हें बंद कर दीजिए। साइलेंसर का यूज़ कीजिए जो इंजन से ज़्यादा आवाज़ करते हैं। लाउड स्पीकर का वॉल्यूम कम रखिए, और जो आपके पेड़ पौधे हैं उन्हें थोड़ा ज़्यादा लगाइए ताकि आपके जो साउंड पोल्यूशन है वो कम हो जाए। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 30 का ए भाग। क्वेश्चन नंबर 30 का ए भाग क्या कहता है, ए बॉय क्लैप्ड हिज हैंड नियर ए क्लिफ एंड हेयर द इको आफ्टर 6 सेकेंड। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम बॉय इफ स्पीड ऑफ साउंड v इज टेकन एज 346 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पिछले वाले में भी था इसी तरह का, एक बार इसे भी देख लेते हैं। t इज इक्वल टू 6 सेकेंड हो गया, v इज इक्वल टू 346 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, 2d इज इक्वल टू vt, और d इज इक्वल टू vt/2। ये आ गया 346 इंटू 6/2 इज इक्वल टू 1038 मीटर। ठीक है, फिर है आपका बी, व्हाट इज रीवाइब्रेशन ऑफ साउंड। तो द परसिस्टेंट साउंड जो होती है सोर्स से, जब वो निकलना बंद कर देती है और साउंड आती है फिर भी, तो उसे क्या कहते हैं हम, रीवाइब्रेशन ऑफ साउंड कहते हैं।
ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, लिस्ट ऑफ 3 मेजर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज टू इम्प्रूविंग क्रॉप फील्ड यील्ड्स कैन बी क्लासिफाइड, यानी किस चीज़ से हम जो है जो क्रॉप फील्ड की एक्टिविटीज़ है, जो क्रॉप फील्ड है हमारी, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ क्रॉप को यूज़ करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का प्रॉपर यूज़ करते हैं और क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट करते हैं। यानी कि पहले अच्छी यील्ड का बीज लगाते हैं, फिर उसके बाद उसकी जो प्रोडक्शन है उसमें सारे स्टेप्स को सही तरीके से लेते हैं, और आखिरी में जब सीड्स प्रोड्यूस हो गए, यानी जो चीज़ें थी वो बन गई, हमारी जो क्रॉप है वो बन गई, उसके बाद उसको प्रोटेक्ट करके सही तरीके से स्टोरेज करके मैनेज कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 32, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, यानी इनका मॉलिक्यूलर मास आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ऊपर दे रखा है आपको मास, पहले जैसे CH3OH का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा, 12 × 1 प्लस कर देना है, फिर H का लेना है आपको 1 × 3, इसे भी प्लस कर देना है, फिर O का लेना है 16 × 1, इसे भी प्लस कर देना है 1 × 1। ठीक है, तो इन सबको जब प्लस करेंगे ये आएगा 32U। फिर K2CO3 का करना है, K2CO3 में आपको लेना है आपका कितना, 39 × 2 प्लस 12 × 1 प्लस 16 × 3 इज इक्वल टू 138U। NaCl का जब करेंगे तो आपको लेना है 23 × 1 प्लस 35.5 × 1, तो ये आ जाएगा आपका 58.5U आपका। ठीक है, इसी तरीके से ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको 3 नंबर का मिलता है कई बार। अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है, सिंपल कैलकुलेशन है, ध्यान से कीजिएगा, आपको आराम से आपके आंसर मिल जाएंगे। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 33, ऑब्जर्व द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंसेस A, B एंड C इन द फॉलोइंग टेबल। तो जरा टेबल देख लेते हैं बच्चों। तो टेबल में अगर ध्यान से देखेंगे आपको, तो आपको बताना है सबसे पहले विच सब्सटेंस विल बी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर अगर मान लें हम 25 से 30 के बीच में होगा, तो आपका जो B है वो सॉलिड होगा। ठीक है, C आपका लिक्विड होगा और A होगा आपका गैस, यानी गैस, सॉलिड, लिक्विड। तो ये इसका आंसर हो गया B। फिर आपका B वाला पार्ट, विच सब्सटेंस विल बी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो लिक्विड होगा आपका C। ये हो गया आंसर। तो बच्चों यहाँ पे ये वाला पार्ट होता है आपकी वीडियो कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।